तीसरे सूत्र के अंदर भक्ति के स्वरूप का परिचय दे रहे हैं, और स्वरूप का परिचय देके कह रहे हैं अमृत स्वरूपाच। मैंने क्या कहा? परम प्रेम रूपा। और तीसरे सूत्र में कहा अमृत स्वरूपाच। ये भक्ति कैसी है? बोले अमृत स्वरूप। अब देखो, एक मिश्री के गोले को आपने देखा तो देख के कहोगे उसका आकार कैसा है? बोले गोल है। लेकिन जब उसे चखोगे और कोई पूछे कि अब कैसा है, तो क्या कहोगे? मधुर है, मीठा है। हाँ, तो वैसे ही कहा कि भक्ति को देखा तो कैसे लगा? बोले परम प्रेम रूप। और चखा तो कैसे लगे? तो कहे अमृत स्वरूप। और स्वरूप किसको कहते हैं? कहते हैं, देखो स्वरूप किसको कहते हैं? तो देखो, कोई आपको सोने का हार बतावे, कोई कुंडल बतावे, कोई पाजेब बतावे, कोई बीटी बतावे, कोई बिछिया बतावे, ये सारे अलग अलग आकार की वस्तुएं आपके सामने रखी हों, पर आपसे पूछे कि इसका स्वरूप क्या है, तो आप क्या कहोगे? कि ये स्वर्ण है। क्या कहोगे? चाहे हार है, फिर टीका है, कुंडल है, के हाथ के कड़े हैं, जो भी कुछ है, अलग अलग आकार में दिखने वाले अलग अलग वस्तुएं, लेकिन जब आप स्वरूप पूछोगे तो कोई भी कहेगा कि ये स्वर्ण है। वैसे ही भक्ति चाहे कोई भी रूप से प्रकट हो रही हो, सख्य रूप से, दास्य रूप से, माधुर्य रूप से, लेकिन उसका स्वरूप क्या है? तो कहा अमृत स्वरूपाच। वो अमृत रूप है। और अपन को जब कहा कि अमृत रूप है, और अमृत रूप जब कहा तो कहता है अमृत कहां है? तो बड़े बड़े विद्वानों में चर्चा हुई कि बोले अमृत का वास कहां पे है? तो किसी ने कहा कि समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में से अमृत निकला, यानी अमृत का वास तो समुद्र में है। तो कहे यदि समुद्र के अंदर ही अमृत का वास होता तो समुद्र का स्वाद खारा नहीं होता। तो अमृत का वास कहां पे है? किसी ने कहा चंद्रमा में है। बोले क्यों? चंद्रमा की किरणों से अलग अलग औषधियां खिलती हैं, इसलिए चंद्रमा के अंदर उसका वास है। तो किसी ने कहा यदि चंद्रमा में अमृत का वास होता तो चंद्रमा की वृद्धि और क्षय नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं। तो अमृत का वास कहां है? किसी रसिक कवि ने कहा कि प्रियजन के अंदर है। तो बोले यदि प्रियजन के अंदर अमृत होता तो उनका वियोग फिर कभी ना होता। इस भूतल को छोड़ के कभी जाता नहीं, लेकिन जाते। तो कहते हैं भक्ति अमृत रूप है। तो अमृत है कहां? तो यहां नारद जी कहते हैं वो अमृत का आस्वादन करना हो तो वो अमृत न समुद्र में, न चंद्रमा में, न प्रियजन में, वो अमृत कहीं है तो भक्ति के अंदर है। और भक्ति का अनुभव जब जीव को होता है तो अमृत की मधुरता, अमृत का आस्वादन जीव कर सकता है। तो कहते हैं कि ये भक्ति है क्या? जब अमृत स्वरूपा कहा तो अलग अलग आचार्यों ने भक्ति का लक्षण दिखाया और कहा भक्ति है का, ये जगती कहां से है और जगती किस कारण से है। किसी ने कहा क्या ये सत्व गुण की कोई वृत्ति है? जैसे सत्व रज तम गुण अपने अंदर होते हैं और सत्व गुण जब बढ़ा और अच्छे अंदर से भाव जगे तो सत्व गुण बढ़ने के कारण जगी हुई कोई वृत्ति भक्ति है? बोले नहीं। बोले क्यों? ये तीन गुण तो प्रकृति के लक्षण हो गए और यदि तीन गुणों से ही भक्ति प्रगटती है तो वो प्राकृत हो गई, तो अमृत रूपा कैसे हो गई? ये भक्ति क्या है? तो किसी ने कहा कि भक्ति क्या कोई माया की वृत्ति है? बोले माया तो छल करने वाली और भगवान तो उससे दूर रहने वाले, तो माया की वृत्ति भी नहीं है। ये भक्ति है क्या? क्या जीव प्रयत्न करके भक्ति को पा सकता है या भगवान उसे देते हैं? क्या जीव प्रयत्न करके भक्ति को पा सकता है? जो प्रयत्न करके जीव पाए तो भक्ति प्रयत्न के अधीन हो गई और भक्ति ऐसी नहीं है। तो भक्ति है क्या? तो कहते हैं कि क्या भक्ति भगवान की शक्ति है? यदि भक्ति को भगवान की शक्ति मानो तो शक्ति तो सदा शक्तिमान के अधीन रहने वाली है, लेकिन ये भक्ति तो ऐसी है जिसके अधीन भगवान हो जाते हैं, तो भगवान की शक्ति भी नहीं है। तो भक्ति है क्या? तो कहते हैं ना, जैसे प्रभु की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा, तो वैसे ही ये प्रभु की आह्लादिनी शक्ति रूप ये भक्ति है। क्योंकि भक्ति जब प्रगटती है
तो भगवान उससे दूर रह नहीं सकते। और ये आह्लादिनी शक्ति का दान, ये अपनी प्रेम रूपी शक्ति का दान प्रभु कैसे करते हैं? अब देखो, जब भगवान वेणुनाद करके गोपीजनों को, सखाओं को अपने पास बुलाते हैं, हा? तो क्या भगवान को इस जगत में किसी की आवश्यकता पड़ सकती है? क्या भगवान को इस जगत में किसी की जरूरत है? क्या भगवान कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो उनके पास नहीं है? यदि कुछ पाने के लिए भगवान बुला रहे हैं तो यह मानना पड़ेगा कि जो वस्तु उनके पास नहीं थी वो पाने के लिए उनको बुलाया, और यदि नहीं थी तो फिर वो भगवत्ता कैसे? तो कहते हैं भगवान गोपीजनों को बुलाते हैं, उनके संग रास करते हैं, लेकिन पाते क्या है? तो कहते हैं भगवान अपने अधरों पे मुरली को रख के जो अपना प्रेम है वो प्रेम वेणुनाद के स्वरों से अपने जीवों तक पहुंचाते हैं। और जब गोपियां कर्णों से उसका पान करती हैं, जब ये गौएं अपने कर्णों से पान करती हैं, जब ये व्रज के जीव अपने कर्णों से उस वेणु का पान करते हैं, और जब वो भागते भागते प्रभु के पास आते हैं, तो जो अमृत का सिंचन भगवान ने वेणु के द्वारा, उनके कर्णों के द्वारा किया, ये अमृत अंदर स्थिर नहीं रहता, किसी के नैनों से छलकता है, किसी के मुख से छलकता है, किसी के कपोल से छलकता है। और जब वो भगवान के पास भागते भागते आवे तो भगवान अपने ही नैनों के द्वारा वो अपना ही रस जो आपने अपने जीवों के अंदर स्थापित किया वो स्वयं अपने नैनों से ग्रहण करते हैं। और वही तो भक्ति है। उसने कहते हैं ना कि ये अमृत स्वरूपा है, और अमृत का अर्थ यानी क्या? अमृत का अर्थ यानी भक्ति अमृत स्वरूप है, क्योंकि भगवान भक्ति के बिना नहीं रह सकते और भक्ति भगवान के बिना नहीं रह सकती। कहते हैं ना, भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्ति, भगत, भगवंत और गुरु, ये चार अलग अलग अपन को दिखे लेकिन एक ही तत्व हैं, ये अपन को कह रहे हैं। और कहते हैं ना कि अमृत स्वरूपा भक्ति यानी क्या? देखो, ये कलिकाल के अंदर जो भी साधन करो, आप योग करो, तप करो, जप करो, व्रत करो, तो सभी के अंदर क्या होता है? अभी कठोर साधना करो, अभी हिमालय में बैठ के तप करो, शरीर गला लो। बोले क्यों? इसके फल रूप से स्वर्ग मिलेगा और वहां जाके अमृत का पान करने को मिलेगा। अब देखो, चाहे योग की बात करो, चाहे ज्ञान की बात करो, चाहे तप की बात करो, चाहे कोई भी विधि विधान की बात करो, उसका उद्देश्य क्या है? यहां मेहनत करो, यहां परिश्रम, उसका फल क्या? बोले स्वर्ग में जाके अमृत का पान। तो जितने भी साधन है ना, उसमें अभी परिश्रम है और सिर्फ अमृत का प्रलोभन है। समझ में आ रही बात? देखो, यदि मैं आपको बताऊं कि कोई भी यज्ञ आदि कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बोले क्यों? कठिन कठिन नियम पालन करो, कठिन कठिन व्रत करो, संयम करो, श्रम करो, तितिक्षा इत्यादि कष्ट सहन करो। बोले क्या? अभी कष्ट कर लो तो स्वर्ग मिलेगा, वहां जाके अमृत मिलेगा, और उसकी लालच में अभी सब सहन कर रहे हैं। योग करो तो योग में भी कहा जाता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब परिश्रम करो, और ये परिश्रम करोगे तब उस अमृत की अनुभूति होगी। तो देखो, हर एक साधन में पहले श्रम और अमृत का सिर्फ प्रलोभन। उसी प्रकार योग के अंदर, धर्म के अंदर, ज्ञान में भी, यदि ज्ञान में भी आप जाओ, षड संपत्ति, साधन चतुष्ट, ये सब कुछ करो तब वो अमृत की अनुभूति होगी। तो हर एक में पहले कष्ट, पहले श्रम, पहले परिश्रम, और आगे जाके अमृत मिलेगा, ऐसा प्रलोभन। लेकिन भक्ति में देखो, जब प्रारंभ भक्ति का होता है तो कहां से होता है? बोले प्रभु के नाम से। और जब जीव प्रभु का नाम लेता है तब भी ऐसा अमृत। कृष्ण नाम जब से श्रवण सुन्योरी आली, भूली री भवन हो तो बावरी भई। भक्ति में तो प्रारंभ में भी आनंद, मध्य में भी अमृत और विराम में भी अमृत। वहां तो अंत है ही नहीं, वहां तो डूबते जाना है, डूबते जाना है। जितने भी साधन करेंगे पहले श्रम ही है, परिश्रम ही है, लेकिन भक्ति का प्रारंभ भी हो जावे तो प्रारंभी भक्ति का होता है प्रभु के नाम से। हाँ, और प्रिय के लिए देखो, प्रेम मार्ग में प्रिय के लिए आप जो भी कुछ कर रहे हो वो आपको मधुर लगता है कि नहीं?
जब आपके प्रीतम बाहर से आने वाले हों, उसके लिए आप घर को सजाते हैं, रसोई बनाते हैं, उसके लिए आप जो भी कुछ करते हो तो हर एक प्रवृत्ति के अंदर, हर एक कार्य के अंदर आपको मधुरता लगती है, क्योंकि वहां प्रियत्व है, वहां अमृत है। और भक्ति को अमृत स्वरूपा क्यों कहा? कि उसके आदि से लेके, मध्य से लेके अनंत यात्रा तक वहां अमृत 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 का ही अनुभव है, वहां अमृत का ही श्राव है। इसलिए वहां कहते हैं कि ये अमृत की व्याख्या दी गई, इसलिए कहा अमृत स्वरूपाच। भक्ति कैसी है? अमृत स्वरूप। और अमृत स्वरूप यानी हर एक अवस्था में, हर एक परिस्थिति के अंदर उसमें अमृत का अनुभव होता है। और ये भक्ति क्या है? देखो, अलग साधन सब क्या है कि आपको सामने के तट पे जाना हो, और जाने के उपाय या तो तैर के जाओ या फिर नौका लेके जाओ। तैरने जाने की इच्छा हो, तैरना आता नहीं, जाओगे तो डूबोगे। नौका दिख रही है लेकिन पतवार नहीं है, ऐसी नौका में बैठोगे कहीं खो जाओगे। लेकिन प्रतीक्षा कर रहे हो और आपको लगे कि जिससे मिलने जाना था वही नौका लेके आपको मिलने के लिए आ रहा है, तो फिर कैसा आनंद होता है। वहाँ कोई परिश्रम नहीं, वहाँ कोई भी प्रकार का साधन नहीं, जिससे मिलना है स्वयं वो हमसे मिलने के लिए व्याकुल और स्वयं नौका लेके अपन को लेने आवे, उसको कहते हैं भक्ति। और अमृत स्वरूपा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जीव को साधन नहीं करना पड़ता। जब भक्ति हृदय में आती है तो प्रभु व्याकुल हो जाते हैं जीव को मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में जीव को प्रयत्न नहीं, भगवान प्रयत्न करते हैं कि मैं क्या करूं कि जीव के पास पहुंचूं। हाँ? शाम लग्यो संग डोले, माई मेरो शाम लग्यो संग बोले, जित जाऊं तित आड़ो ही आवे। अन्य मार्ग में तो प्रभु को ढूंढने के लिए लोग हिमालय जावें, लोग वनों में जावें, समुद्र के बीच में जावें, पर ब्रज की गोपी कहती है जित जाऊं तित आड़ो ही आवे। जहां जाती हूं और ऐसे रास्ते चुनती हूं जहां कभी प्रभु जाते ना हो, और ऐसे रास्ते में जाऊं तो भी जित जाऊं तित आड़ो ही आवे, और बिना बुलायो बोले। बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं कि प्रभु के दर्शन हो जाए, उनसे बातें नहीं करते, और ये तो बिना बुलावे तो ही बोले। हाँ? और यही तो है भक्ति की यात्रा, क्योंकि वो अमृत रूपा है और सदा जीवित रहने वाली है, इसलिए उसको कहते हैं अमृत स्वरूपा। क्योंकि वहां आदि में भी आनंद अमृत, मध्य में भी अमृत, और अनंत यात्रा के अंदर भी अमृत ही है। क्योंकि यहाँ प्रियतम स्वयं भक्त को मिलने के लिए आते हैं, इसलिए कहा अमृत स्वरूपाच।